मंत्र को रात को जाप करके फिर सो। और सर मतलब कि कर तो रहे थे लेकिन मन नहीं लग रहा था उसमें कि पर्टिकुलर कैसे करें, ये चीज समझ नहीं आ रही थी। और तो जाप तो करने नींद के में लिए भी मैंने कहा ही डिस्टरबेंस। नहीं। जाप ये जो करने को आपने किसने कहा बताया था? था कि नहीं, जो मंत्र बताया था ना वही मैं कर रही थी रात को सोते हुए। मेरा मन कर रहा था क्योंकि दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो रहा था रात को, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मुझे। जब देखिए दिमाग डिस्टर्ब हो ना तो ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करा, एक कटोरी में पानी और नमक, 2 चम्मच नमक और पानी हाँ। भर के रख लीजिए। यूं ऐसे उठाइए। ये ये दिमागी परेशानी उठाई और इसको यूं फेंक दिया। उठाया और फेंक दिया, उठाया और फेंक दिया। ऐसे थोड़ी देर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सबको उसका फर्क आएगा। पानी लेके करना है? कटोरी पानी, में हाथ डाल के हाँ, ऐसे फिर करना है? एक कटोरी हेलो, में हेलो। जो है, कटोरी में नमक डालेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कटोरी आवाज में नहीं आ रही। पानी डाल कटोरी में पानी डाल हाँ के जी। उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। हम्म, और वो पानी जो है, हम्म। मतलब जब आप अपना पार्ट कर चुके तो फिर वो टॉयलेट में डाल देना है, फ्लश कर देना है। अच्छा, अच्छा। तो आप देखेंगे कि एकदम से ऐसे ऐसे करने से जो है ये सारा का सारा जो भी स्ट्रेस होता है वो निकलता चला जाता है। अच्छा, जी। कितनी बार करना है ये? मतलब जितनी देर में आराम आ जाए। हो सकता है 2-3 मिनट में आ जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे। अच्छा। मतलब हम तो इस तरीके से बुखार भी आदमी का उतार देते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छा। आप कभी भी जो है किसी को कोई परेशानी हो तब जो है आप कनेक्ट करिए तो आपके सामने सामने। कल इसीलिए पूछ रही थी ना डॉक्टर आरती कि किसी को इस समय कोई दिक्कत, दर्द, हाँ परेशानी जी, हो रहा हो हाँ जी, तो हाँ जी, उसको पूछा था। बताइए। तो वो इसीलिए पूछा था। तो पर मैंने ये देखा है कि जब व्यक्ति जो है ना श्रीम बीज लिखता है लाल रंग के पेन से हाँ जी, हाँ और जी। लगातार लगातार कुछ समय लिखता है, इमीडिएटली उसके कुछ दिनों के बाद से उसको जो है वो प्रक्रिया में मानसिक रूप से आराम आना शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं, मेंटल टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ, तो मेंटल टेंशन का जो है कोई इलाज नहीं है। मेंटल टेंशन सबसे मुश्किल चीज है। हम्म। नहीं, माइंड को रिलैक्स मिला लिखने से, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। तो ये जो रिलैक्स है ये सिर्फ इसी वजह से है कि वो श्रीम बीज की पावर है। हम उस श्रीम बीज को व्यक्ति को चार चार स्टेप्स में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लाल रंग के पेन से श्रीम बीज लिखना है। जो लिखना है उसको अलग अलग डायरेक्शन में लगाना है। जो अलग अलग डायरेक्शन में लगाते हैं उसके बाद रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना है। हाँ जी। मेडिटेशन के लिए वो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। 100-150 मेडिटेशन है वहाँ पे, आप जहाँ से भी चाहें वहां से शुरू कर सकते हैं। जब हम उस मेडिटेशन को करना शुरू करते हैं तो रात को सोने से पहले और सुबह इमिडिएटली उठने के बाद, और अपनी हीलिंग और क्लीनिंग करनी होती है जैसे डॉक्टर आरती बताती है। तो मेडिटेशन तो उन्होंने कल कराया था, वो आज फिर से कराते हैं। और हीलिंग और क्लीनिंग कैसे करना है वो बताएंगे, और बीज मंत्र कौन कौन से लिखने हैं और कौन कौन सी बीमारियों में ये बीज मंत्र काम आते हैं। इस प्रकार से ये पार्ट है। नमस्कार भारती जी। नमस्कार सर। जी। जी। ये आज कौन कौन अभी आपका, आज तो वो सविता जी कहाँ है? अच्छा, सविता जी कह रहे थे ना आज कितने वो 15 जने थोड़ा, होंगे। हाँ जी, हाँ जी, कनेक्ट तो है बट वो साथ साथ बिजी म्यूट फॉर्म में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब शुरू करें, कैसे करें? हाँ जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आज आपको ना एक शीट में पहले शेयर करूं।
ये भारती जी मैंने ना शीट शेयर करी है आपके उसमें व्हाट्सएप पर, ये ओके ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, मैं डाल देती हूँ। है ना। मैं अब सब लोगों को एक बड़ी डिफरेंट सी चीज शेयर करता हूँ। जी गीता जी क्या पूछना चाहते हैं आप? जी गीता जी आपने हाथ रेज करा था, क्या पूछना चाहते हैं? जी चलिए, वो उनका म्यूट है वो। सो बेसिकली हमने ना एक शीट अभी शेयर करी है आप सब लोगों ग्रुप में, इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, अ आ इ ई। आप में से किस किस को अ आ ई आती है? वेरी गुड, वेरी आती गुड। है सर, मुझे आती है। अच्छा, जिसको आती है वो बता दे, सुना दे थोड़ा सा, टेस्ट भी हो जाएगा ना थोड़ा सा। ए आ ई ई उ ए ओ अंग। पूरा बताना है मतलब। आवाज आ गई? हाँ आवाज आ रही है, 51 होते हैं, मैंने कहा पूरा बताना है। अच्छा ऐसे स्वर व्यंजन दोनों बताने हैं? हाँ जी, स्वर व्यंजन। हाँ जी, दोनों अच्छा, बताने हैं। ए आ ई उ ए ओ अंग। क ख ग घ ङ च छ झ झ ण ट ठ ड ढ ण प फ ब भ ण च त्र चलिए कोई बात थ। नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं आपको ना सबको याद करा दूंगा। इस तरीके से है ये, जहां ब्राह्मण के सर पे चोटी होती है वो अ आ अ आ ई ई, राइट आई ई, बड़ी आई, लेफ्ट आई बड़ी ई ई, उ ऊ, नाक के दोनों नथुने उ ऊ, री अपर लिप री री री, लिरी दाहिना कान, लिरी बायां कान, री री, ए आई अ आओ अंग आह। ठीक है, तो मेरे शरीर में, मेरे सर में ये 16 मात्राएं आती है। कौन सी है मैंने अभी ग्रुप में शेयर करा, आप उसको देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब इसके बाद ये दाहिना हाथ का शोल्डर क ख ग घ अ, च छ ज झ य। दाहिना पैर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प पृष्ठ पीछे प, फ पेनक्रियाज, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन, प फ ब भ म, ह य व र ल। इस प्रकार से ये हमारे श मज्जा, षटकोण का श वीर्य, सा शरीर, अठावले का ल जीवात्मा, क्षत्रिय वाला क्ष परमात्मा, इस प्रकार से ये हमारे 51 अल्फाबेट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के गर्दन में दर्द हो रहा है काम करते करते, या मान लीजिए ज्योत्सना जी के पास में कोई पार्लर में आया और उसने कहा कि मेरे तो ना शोल्डर में या इस गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। सो गर्दन में पीछे का हिस्सा प है, आगे का हिस्सा ह है, कंधे में दर्द हो रहा है, ये क है क। अब ये क ख ग घ, ये जो हिस्से में दर्द होता है ये ग और घ से है। तो आपको क्या करना है, श्रीम कम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम कम श्रीम, इस प्रकार से हाथ रख के मन ही मन बोलना। आप देखेंगे थोड़ी देर में वहां से दर्द चला जाएगा।
अब इससे आसान तरीका कोई हो सकता है दर्द भगाने का? आपको सबको गोली भी खानी पड़ सकती है, फिर भी जो है आप कहीं शादी में, फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पे किसी के बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपने अपना दाहिना हाथ रखा, कोई किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में आपके छूने के बाद में आपने मन ही मन उस अक्षर का जाप करा और वो व्यक्ति जो है उसका दर्द चला गया, तो वो क्या कहेगा आपको? जादूगर ही कहेगा ना सब लोगों को फिर वो। और बिल्कुल। कोई दवाई नहीं लगी, कोई कुछ नहीं। बाकी आप किसी को कुछ भी कहिए, पैरों में दर्द होता है, महिलाओं को घुटने में बहुत दर्द होते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी समस्याएँ हैं जहाँ पर कि बहुत दर्द होता है, आपने मान लीजिए किसी को घुटने में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घुटने में दर्द होता है। तो घुटने का कौन-सा अक्षर था? क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, हाँ, ठ ठ ठ। ठ ठ अब त, थ, ठ और थ, ठीक है? श्रीम ठम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम ठम श्रीम श्रीम थम श्रीम, दोनों हाथों पर रखा है। श्रीम ठम श्रीम श्रीम थम श्रीम श्रीम ठम श्रीम श्रीम थम श्रीम। थोड़ी देर आपने ये मन ही मन जाप करा, अपने हाथ को यहाँ पे रखे रहिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे आपका दर्द चला गया। सर सर्वाइकल के लिए फिर पम बोलेंगे, श्रीम पम। हाँ सर, श्रीम पम श्रीम, ये कभी पीछे कभी सर्व बहुत हाँ स्ट्रेचिंग सी फील होती है बैक में ना। हाँ, तो ये श्रीम पम श्रीम है। ठीक। और सर्वाइकल की तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो ये हमारे तरीके हो गए। जो दूसरा इसमें हम तरीका जो बताते सिखाते हैं वो ये है, आप दोनों अपने हाथ ऐसे फैला लीजिए। आप में से किसी के पास पेंसिल है? पेन है, पेन पेन है, आपका रेड पेन कैसा है? नहीं, रेड पेन पेन की है। पेन की जो टिप है वो गोल है या कैसी है? गोल है, गोल है, ऊपर से गोल है या मतलब चुभने वाली है, कैसी है? गोल है, गोल। गोल है ना? तो अब आप देखिए, मैं आप सब लोगों को, जैसे पेंसिल में होती है ना, उस टाइप से है। जो पीछे का हिस्सा ना हमें गोल चाहिए, जैसे बॉल पेन होता है ना, तो बॉल हाँ, पेन के पीछे का एक हिस्सा गोल होता है ना, गोल है, जो गोल। वो कहीं भी गोल है। दबाने से चुभता नहीं है, वो वाले हाँ, पार्ट में। गोल है, गोल है, इसमें ठीक है, गोल तो है। अब आप अपने हाथ को देखिए, दोनों सब लोग, आप अपने अंगूठे को देखिए। आपका अंगूठा जो है वो हेड है, सर। ये दोनों उंगलियां जो हैं वो हो गई पैर, और ये दोनों जो उंगलियां हो गई, ये वाली दोनों, ये हो गए दोनों हाथ। आप अपने पूरे शरीर को कैसे देखेंगे? इस प्रकार से, ऐसे दिख रहा है? हाँ जी। ये सर हो गया, ये दोनों पैर हो गए, ये पीछे वाली रीढ़ की हड्डी हो गई जो यहां से यूं जाएगी, इस प्रकार से। सो जब आप किसी को देखें कि किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, तो पैरों के घुटने यहां पर हो गए, इनको मलना शुरू कर दीजिए। जिसको पैरों में दर्द हो रहा है उसके फर्क। भारती जी, आपने बोला सर्वाइकल, सर्वाइकल ये गर्दन हो गई, क्लियर है? इस गर्दन को इस प्रकार से अंगूठे के हाथ में बीच में रखिए, अंगूठे को अपने, और देखिए इस प्रकार से जब आप घुमाएंगे तो ये गर्दन में इस जगह जो भी दर्द होता है वो शांत हो जाएगा, ठीक है? बाकी चीजें तो डिटेल डॉक्टर आरती पूरा करेंगे। पैरों में दर्द है, एंकल्स में, तो ये वाले हिस्से को दबाएंगे। पेट साफ नहीं हो रहा तो इस वाले हिस्से को। और जब हम यहाँ पर दबा रहे हैं तो वही अक्षर का मन में ध्यान करना है। तो अब व्यक्ति ने आपके पास बोला जी मेरे तो पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपने उसके हाथों की उंगली घुमाई और इस प्रकार से दबाई, और मनी मन जो है आपने श्रीम ठम श्रीम श्रीम तम श्रीम थम श्रीम, तो थम श्रीम और ठम श्रीम ये करते करते जो है उसका दर्द चला गया। तो फिर आप जादूगर बन जाएंगे। मैं मेरी बात समझा पाया सब लोगों को? किसी को कहीं कोई डाउट? गरिमा जी, आपको कोई डाउट? पर अ आ ई तो सीखनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। और हाँ अ जी आ सर। ई के लिए बोल रखा है। आप सबके ग्रुप में भारती जी अभी वो मैसेज शेयर करेंगी तो उसमें वो अ आ ई लिखा हुआ है। कर दिया सर।
कर दिया शेयर। ठीक है जैसे श्वेता जी, आपको मुझे क्लियर हो गया डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करा, है जी? क्या बोला कनिका जी आपने? जैसे मुझे डॉक्टर ने मुझे ना घुटने चेंज कराने के लिए बोला हुआ है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, घुटने चेंज कराइए, लेकिन मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है, मैं चेंज नहीं कराए, तो ये करने से मुझे ठीक हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, आराम से। आप अपने बहुत नहीं प्रॉब्लम दूसरे है, मैं आप अपने नहीं दूसरे के भी घुटने ठीक होने से बचा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, ये जैसे तो सविता जी ने ना ये बोला कि जी काम तो तब बढ़ेगा ना जब सब लोग स्वस्थ होंगे, हाँ उनकी जी, सरदर्दी सबसे कम होगी। अगर हर समय कोई ना कोई परेशानी में है तो काम कैसे बढ़ाएंगे? हाँ जी, तो हाँ आप ये जो है सब लोगों के साथ में ये वाला प्रोग्राम कर दो, ताकि जो है हम सब लोग अपने अपने आस अब आप जैसे कनिका जी, आपको क्या करना चाहिए, आप जो है 100 रुपए रोज का, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 100 रुपए रोज के हिसाब से लड्डू खरीदिए। आटे के लड्डू बढ़िया दुकान से लीजिए, जो भी बढ़िया ड्राई फ्रूट वाले लड्डू होते हैं आटे के, वो। और वो लड्डू जो है गाय को, कुत्ते को, चिड़िया को, इनको खिलाना शुरू करिए इस प्रकार से रोज। अब घुटने के ऑपरेशन में तो 10 लाख रुपए लगेंगे ना। आप होली लगेंगे। तक रोज 100 रुपए का ये लड्डू खरीदिए, और चिड़ियाओं को, कुत्ते को, गाय जी, को और चींटियों को, खास तौर पे चींटियों को, मतलब बरगद और पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे जो चींटियां बैठती हैं हाँ उनको वो जी, डालना शुरू करिए। और मुझे आप होली के तो बताइएगा कि बिना ब्रेक करे आपने होली तक ये रोज करना है काम। हम्म, और आप फिर मुझे बताइएगा होली के बाद कि आपके घुटनों का रिप्लेसमेंट अभी हो रहा है या नहीं हो रहा। डेली करके। और ये जो बोलना है ये श्रीम थम, तो ये कितनी बार कितनी देर तक करना है घुटनों के लिए? ये आप कम से कम 3-4 महीने तो करिए, क्योंकि आराम तो आपको अभी से आना शुरू हो जाएगा। अभी डॉक्टर आरती आपसे पूछेंगे जहां आपको कितनी देर दर्द हो रहा है, कर? दिन में 2 बार कर लीजिए, 5-5 मिनट के हाँ लिए जी, बहुत है। ठीक दिन है, में 2 बार कर लीजिए, 5-5 मिनट के लिए बहुत है, आराम आ जाएगा आपको। वो तो अभी डॉक्टर आरती आपके ठीक साथ है। बैठेंगे तो वो बता देंगे इसमें क्या चीज करने के हिसाब से आपको तुरंत आराम आ जाएगा। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बिना किसी चीज को करे आप अपने लाइफ में प्रभावशाली बन सकते हैं। आप प्रभावशाली कब बनते हैं, जब आप दूसरे के घर में उसके ऊपर कब प्रभाव जमाएंगे, जब आप उसको किसी ना किसी चीज में आराम लाकर देंगे। आपकी वजह से जब सही किसी को बात है। सुख मिलेगा, तभी तो आपका प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही है ना? क्यों ज्योत्सना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा जो सोशल प्रीव्यू है, हम उसमें सबसे ज्यादा किसको वैल्यू करते हैं? जिनके साथ बैठने से, मतलब कहीं हम बात करते हैं किसी से भी, तो बात करते करते हमारे को क्या होता है, भाई ये तो इसके साथ बैठ के गप्पे मारने में बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो सुनता रहता है दूसरा व्यक्ति। तो आपका जो बात करने का मन होता है, जो भी बात आप बताना चाहते हो, वो जो सामने वाला सुनता है, जो सबसे अच्छी तरह सुनता है, वो आपका सबसे पक्का दोस्त होता है, और जो सही और गलत की सलाह भी दे देता है। ठीक? और जब हमें कोई बात करने वाला नहीं मिलता, तो फिर हम बिल्कुल अंदर तक मुरझा जाते हैं। तो हमारी पहली आवश्यकता जो हमें बीमारी से फ्री रखती है, वो ये है, एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए, जो जब हम चाहें तब हमारे साथ गप्पे मार सके। तो अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं, तो हमें दूसरे को भी वो सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। क्योंकि बात ना कर पाना ही बहुत दर्द देता है, दिक्कत देता है। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला घुटने के दर्द। घुटने के दर्द जो है, ये भविष्य की समस्या होती है। जब किसी व्यक्ति को भविष्य से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो उसके घुटने जाम होने शुरू हो जाते हैं। जब इस बात की मन में चिंता होती है कि यार मेरा ध्यान कौन रखेगा, तब घुटने जाम होने शुरू हो जाते हैं। मैं समझा पाया मेरी बात? हाँ जी, तो किसी भी प्रकार में सबको जो ध्यान रखने वाला है वो ईश्वर है। तो जब तक ईश्वर का सहारा है, तब तक किस बात का डर है?
तो जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर का किसी प्रकार से भी कोई डर नहीं है, मतलब ईश्वर के रहते किसी को किसी प्रकार की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये दर्द अपने आप जाता है। बट हम ये मानते हैं कि नहीं, जो भी कुछ है हमें खुद करना है, तो हमें दिक्कत आती है। ठीक है, मेरी बात मैं समझा पाया मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। ये किसने ज्वाइन करा है? सीडी एक तो भारती जी ये ध्यान रखा करिए, जितने भी नए लोग जोड़ते हैं वो मतलब सब अपना अपना नाम लिखें वहां पर। तो हाँ जी उससे सर, उससे क्या है कि इसमें फिर वो आसानी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, तो अब हाँ जी। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने श्रीम बीज लिखना है। कोशिश करनी है कम से कम 3000 बार रोज लिखने की। कनिका जी आपको क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिखा है कल भी। हाँ, कल अब ये कल अब आप जैसे जैसे रोज लिखेंगे, अभी डॉक्टर आरती आएंगे तो वो बताएंगे आपको कि कैसे वो जो आपने लिखा उसमें से ऊर्जा उठाकर आपने अपने घुटनों में डाल दी। हाँ तो जी, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घुटनों का दर्द कम हो गया। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले जो यूट्यूब लिंक शेयर कराए हमने, उसमें जाकर एक एक मेडिटेशन रोज सुननी है उसको। बस हेडफोन लगाया और सुनी, और सुनते सुनते ही चाहे सो गए रात को। तो ज्यादा से और फिर सुबह उठते ही फिर सुनना है उसको। तो जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको रात की नींद अच्छी तरह आनी शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। 5-7 दिन में अभ्यास बन जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे संस्कृत के मंत्र हैं और इस तरह की चीजें। हमने वो चीजें ढूंढी जो हमारे को निरोगी बनाती हैं और लक्ष्मीवान बनाती हैं। ठीक है जी, ज्योत्सना जी बताइए। हाँ जी, वो मैं ये पूछना चाहती थी कि जो शीट्स कल शेयर की थी उसमें वो एक शब्द जो था वो अलग अलग लिखा हुआ था। एक शीट पे एक अक्षर लिखा हुआ है। हाँ जी। उसका जब कलर्ड प्रिंट आउट आप निकालेंगे, उस कलर्ड प्रिंट आउट पे जो एक हिस्सा सफेद होगा, एक हिस्सा लाल होगा। हाँ जी, जो सफेद हिस्सा है उस पे वही बीज मंत्र अपने हाथ से लिखना है। मैं यही पूछ रही थी कि उस पर लिखना है ना, नहीं तो अगर मैं नोटबुक में लिखती हूँ तो फिर पूरा मंत्र नहीं, लिखूं। नोटबुक में बाद में लिखेंगे, पहले इसके हिसाब से है। मैं यही पूछ रही थी, इसलिए मैं हाँ, कल कर कि पाई। जो उसमें प्रिंट आउट आपने लिया, हाँ जी, एक बीज मंत्र के 3 प्रिंट आउट, हाँ जी, एक कागज के ऊपर 1000 बार। ठीक है। तो 3 शीट्स का मतलब 3000 बार एक बीज मंत्र हो गया। हाँ जी, ऐसे करके आप रोज जो है 9 शीट लिख लेंगे अपने। 9 दिन मतलब एक दिन में 3000 बार लिखा तो 3 शीट्स हो गई आपकी। हाँ जी, ऐसे दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके 9 दिन में आपकी 27 शीट्स हो गई। हाँ जी, 3-3 शीट को एक लिफाफे में डाल के एक डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है। तो जब आप श्रीम लगाएंगी तो आप देखेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। जब श्री लिखेंगी तो आप देखेंगे लिक्विड कैश बढ़ना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से सारे उसके उपाय जो है वो हम बताएंगे, कहाँ कौन सा लगाने से क्या उपायों का फर्क होता है। और ये वाली चीज तो भारती जी ने भी कर रखी है और इन्होंने भी कर रखी है, सविता जी ने भी। हाँ जी, और हमारे जो है ज्योति वाधवा जी भी है ना, ज्योति जी, हाँ, जी, उन्होंने हाँ भी जी। कर रखी है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हमारे कनिका जी म्यूट कर लिया करिए, आपको डिस्टरबेंस आता है सब ना, पीछे से आवाज आती है तो वो मैं कल इसीलिए लिख नहीं पाई थी कि पूरा लिखना है, या वो मैं शीट्स भी नहीं ले पाई, कल मैं बिजी थी। और हर मैं शीट पे 1000 बार लिखना है। हाँ, अब समझ आ गया, तो मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी। हाँ, और ये सब पे एप्लीकेबल है। जैसे ही वो शीट लिख के आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, आप देखेंगे उसके थोड़े दिनों बाद आप सबको फर्क पड़ेगा। आपके जितने भी काम धंधे अगर अटक रहे हैं किसी के भी, ठीक है ना, घर में भी, परिवार में भी किसी व्यक्ति का, तो आप उसी तरह से उसको देख सकते हैं। मान लीजिए वेस्टीज के आधार पे बात करें कि आपको वेस्टीज है, तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा कि आप कौन से 12 लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहेंगे। उनकी लिस्ट बना लीजिए। उनको भी या तो इस जूम के ग्रुप पे जोड़ दीजिए या व्हाट्सएप पे जुड़वा दीजिए।
और उनको भी यही प्रक्रिया करनी है अपने अपने घरों में। तो जब हर एक व्यक्ति के घर में प्रॉस्पेरिटी होगी तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेगा ना। मैं समझा पाया, मेरी बात नहीं समझा पाया? हाँ तो जी सर, हाँ जी। जब प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा तो हर एक व्यक्ति सेलिब्रेट करेगा। तो इस प्रकार से जब सारे के सारे सुखी होंगे, सबके रोग कम होंगे, सबकी आमदनी बढ़ेगी, तभी तो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करेगा ना। तो सविता जी ने बोला, भारती जी ने ये बोला मुझे कि अगर सारे ही जने जो हैं वो सुख समृद्धि से पूर्ण हो जाएं तो वो कितनी शॉपिंग करेंगे? मैंने जी बहुत सारी करेंगे। तो बोले क्यों ना हम सब लोगों को कष्ट से मुक्ति दे दें। अब अगर कनिका जी का घुटने का ऑपरेशन नहीं होता तो मरी गिरी स्थिति में इनके 2-5 लाख रुपए तो बच गए। और जितना भी वो साल भर का कष्ट होगा वो भी अभी जो है हम देखेंगे सब लोग कि अगले 3 से 4 महीने में किस तरीके से इन्हें अपने घुटने का दर्द कम करना है। तो पूरे प्रक्रिया में सबको कितना बेनिफिट होगा। ठीक है जी। तो चलिए मैं अब डॉक्टर आरती को दे रहा हूँ। 1 सेकंड। सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। नमस्कार। तो शुरू करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पास में एक पानी का बाउल रख लें जो कि आधा भरा हुआ हो। हम क्लीनिंग करनी सीखेंगे आज। आधा भरा हुआ पानी का बाउल, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के स्टार्ट करें। अरेंज कर लिया सब लोग ने? रख लिया सभी ने बाउल? राइट। तो कोई किसी को पेन या कुछ कोई समस्या इस टाइम पे? नो। मेरे को बैक में पेन ज्यादा हो रहा है। किसको? ओके। तो क्लीनिंग नहीं की आपने अपनी?
मैम कर रही हूँ बट उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था मुझे खुद से करने में ना, मिस कर रही हूँ कुछ ऐसा। नहीं, आप अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं तो पेन तो चला जाता है। ओके, गिव मी हीलिंग रिक्वेस्ट। मुझे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है। ओके, घुटनों का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया कि इससे ठीक नहीं हो सकते आप ऐसे, जितना टाइम चलाते हो चला लो लेकिन ठीक नहीं होगे। क्या एक्सपेंस है आपके ऑपरेशन का? हाँ जी, क्या एक्सपेंस कितना है खर्चा आपके लगा? ऑपरेशन का? खर्चा तो मुझे बहुत पता है लेकिन कितना है? पूछ रही हूँ मैं वैसे। 5 लाख 5 लाख तो है ही कम से कम। ठीक है, तो ऐसा है लेकिन आप उसके बाद भी घुटनों की गारंटी नहीं है ठीक होंगे, क्योंकि मुझे शुगर भी है, शुगर बीपी भी साथ में है ना। तो मैं 3 साल हो गए मुझे डॉक्टर ने बताए हुए, मैंने कभी नहीं वो किया। एक्सरसाइज करवा लेती हूँ, फिजियोथेरेपी कराती हूँ, खुद वो कर देती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन मैंने नहीं कराया। आप कुछ हीलिंग सेशन प्रॉब्लम लीजिए, बढ़ती ही आपका जा रही है। आप कुछ हीलिंग सेशन लीजिए, आपके घुटनों का दर्द चला जाएगा। प्लस मेडिटेशन कीजिए रोज, राइट? और आपको हम का क्लीनिंग बताएंगे किस तरह से करनी है, थॉट्स की क्लीनिंग, वो आप कीजिए, आपके घुटनों का दर्द चला जाए। हमारे यहाँ पे एक मैम है, ये लोग जानते हैं, मिसेस वाधवा भी जानती होंगी शायद, राइट? एंड सविता मैम भी जानते हैं कि उनका वो 35 साल से घुटनों के से परेशान थी, और हमारे साथ में एसोसिएटेड उनको शायद 8-9 महीने से एसोसिएटेड है। 95% फर्क है उनको, राइट? तो कोई बात नहीं, आपके घुटनों में दोनों में इकट्ठा एक जैसा पेन है, थोड़ा कम ज्यादा है? दोनों में पेन है बहुत ज्यादा, चल नहीं पाती मैं। तो सोनल मैम, बैक की दर्द आप महसूस करें जरा, हीलिंग रिक्वेस्ट प्लीज। सोनल मैम, आई एम वेटिंग फॉर योर हीलिंग रिक्वेस्ट। यस मैम। हीलिंग रिक्वेस्ट अपने नाम के साथ। ओके। You are muted. भूल गए मैम, आपको अपना नाम बोलना है और मेरे बैक एक है उसको ठीक कर दीजिए, ऐसा बोलना है। ओके, ज्योति वाधवा मैम। मेरा बैक पेन बहुत ज्यादा है, सेंटर स्पाइन की सेंटर में है मेन पेन ज्यादा। नेवल के ठीक पीछे? यस मैम, यस। एंड टेल बोन पे। टेल बोन पे भी है, दो Yes, जगह पे पेन? यस मैम। कब से है? मैम वैसे तो 10 इयर्स हो गए हैं। तो आपने हील क्यों नहीं किया अपने आप को अभी तक अच्छी तरह से? कनेक्टेड रहिए। ये कहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। हाँ जी मैम, क्या फर्क? यस मैम, 80% रिलीफ है। थोड़ा अगर आप क्लीनिंग खुद से भी करेंगे तो भी फर्क आ जाएगा।
थोड़ा डीप ब्रीथ करें, ये ठीक हो जाएगा। यस कनिका मैम, आप हीलिंग रिक्वेस्ट दें। सोनल मैम, सॉरी, आप प्लीज ज्योति मैम म्यूट कर लें। कनिका मैम हीलिंग रिक्वेस्ट अपने नाम के साथ। आपको अपना नाम लेना है और बोलना है कि मुझे घुटनों के लिए हील कर दो। जोर से बोलना है मुझे जी मैडम, जोर से बोलना है। आपको जोर से नहीं, आपको सिर्फ बोलना है मैम। बोलिए, मेरे को बोलिए। बीना मेरा नाम है, मेरा ओके नाम बीना है। मेरे घुटनों को हील कीजिए। आपको कितनी देर से घुटनों का प्रॉब्लम है? मुझे 8 साल हो गए, धीरे धीरे बढ़ता गया। ओके यस मैम, कितना फर्क है? हल्का लग रहा है, थोड़ा हल्का सा परसेंटेज महसूस हो रहा है। कितना परसेंट फर्क है? परसेंटेज एनालाइज करें थोड़ा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। मुझे ना हल्का सा मन लगने लग गया। अच्छा, कितना परसेंट? कितना परसेंट? 40% तो लग ही रहा है, हल्कापन हो गया बिल्कुल घुटनों में। आप थोड़ा जो है और डीप ब्रीदिंग करें। जब भी कोई हीलिंग करवाता है या हीलिंग रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद में उसको डीप ब्रीथ लेना होता है एंड फील द ब्रेथ टिल द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर टेल बोन, ताकि जो एनर्जी हम भेज रहे हैं उसको आप डीपली, बहुत अंदर तक उसको फील कर पाए, महसूस कर पाए, प्लस एब्जॉर्ब कर पाए उस एनर्जी को जिसको हम आपको भेज रहे हैं हीलिंग करने के, राइट? तो आप और ज्यादा फील करेंगे कंफर्टेबल। Anybody else with any sort of pain? No. Okay. और ये सब हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड, मेरे को 1 मिनट कनेक्टर लेना पड़ेगा, चार्जर। जस्ट अ सेकेंड। आप सभी के पास में आपका बाउल्स हैं। देखिए ऐसा है, जो भी कोई बीमारी होती है हमें, वो बेसिकली बीमारी थॉट से ड्रिवन होती है। कोई भी थॉट, जैसे वीना मैम को घुटनों का दर्द है तो कोई ना कोई थॉट है, उसके लिए एक स्पेसिफिक थॉट है जिसकी वजह से वो होता है।
मिसेस वाधवा को अगर कमर में लोअर बैक पेन है, टेल बोन पे है, तो हर एक जगह स्पेसिफिकली बताती है कि हमें कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअस प्रॉब्लम रही, और रही या नहीं रही, हमने उस प्रॉब्लम को माना और उस प्रॉब्लम को हमने चिंता की उसके बारे में। तो उसकी वजह से हमें बॉडी में वो जो है थॉट एम्बेड हुआ, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। I've just cleaned your thoughts and the area where the thought got embedded itself in the form of pain, right? तो उसको करते ही प्रॉब्लम में फर्क आ गया, आपका जो भी पेन आपको हो रहा था वो नहीं हो रहा। क्लियर, राइट? तो बेसिकली हमें उसके लिए अपनी क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्लीनिंग किस चीज की? क्लीनिंग ऑफ थॉट्स, क्लीनिंग ऑफ चक्रास, क्योंकि चक्रास हमारी बॉडी में जो 9 चक्र हैं, उनसे हमारी बॉडी अगर उनके क्लीन अगर हम उनको करते रहते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन रहती है, ऑर्गन्स क्लीन रहते हैं, हमारी सोच क्लीन रहती है। अगर हमारी बॉडी इम्पैक्टेड है तो चक्रास जो हैं साफ नहीं होंगे, और अगर चक्रा साफ नहीं होंगे तो अंदर के ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 करके इम्पैक्टेड रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से डिजीजेस, प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? तो आज हम सिंपली थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि किस तरह से हम चक्रास क्या है और चक्रास को हम क्लीन क्या करते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट आई नीड टू टेक इन दिस सेशन, राइट? कल यही बात थी कि हमें यही चीज करनी है, आज चक्रा की क्लीनिंग करनी है। अपने आप की क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं, राइट? यस, नो, प्लीज थोड़ा हाँ जी, इंटरेक्टिव हाँ जी रहिए, मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी। राइट? तो हमारी बॉडी में देखा जाए तो चक्रास इस तरह से रहते हैं। सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। बाकी सभी चक्रास फ्रंट फेसिंग रहते हैं। दिस इज आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, और इसके बीच में एक वो जो थर्ड आई इंटरसेक्शन पॉइंट पे कल मैंने आपको मेडिटेट करवाया था, दैट इज लब्धिकाग्र चक्र, हार्ट चक्र, फिर हमारा नेवल चक्र, नाभि, स्वाधिष्ठान chakra approximately 4 to 5 inches below the navel chakra, and the Mooladhara chakra, that is the lowest point of tail, yeah, anus point people. तो ये हमारे चक्रास हैं। इनको एक सहस्रार चक्र खुला है और एक बंद है। तो अगर हम इनको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चक्रास हमारे बैठते हैं। अगर ये चक्रास प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रही है, इसका मतलब बॉडी अंदर से हील्ड है, प्रॉपर का फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर ये हमें खराब दिखते हैं या क्लटर्ड दिखते हैं या डिप्लीटेड दिखते हैं, तो उस केस में हमारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग और हमारी बॉडी में हम जो भी फील कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें इनको क्लीन करके किस तरह से अपने आप को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यही था कि अभी ये लोगों को पेन हो रहा था, नाउ दे आर फीलिंग रिलैक्सेशन इन देयर पेन। somebody got relaxation of 80% and another one got, अभी आपका कितना है बीना जी दर्द, फर्क पड़ा? और अनम्यूट है। हाँ। थोड़ा सा कमर में दर्द जा रहा है पीछे, पता नहीं क्यों। नहीं, कमर में नहीं जा रहा है। कमर का दर्द अब आपको महसूस हो रहा है, आपकी कमर का दर्द पहले से है, पर चूंकि आपके घुटनों का दर्द इतना ज्यादा था, आप उस दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, यही हो रहा है, यही हो रहा है। राइट, आपके लेग्स, कमर, ये सब इम्पैक्टेड एरियाज हैं। हाँ जी, ठीक है, तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। अभी उसको महसूस कीजिएगा, डीप ब्रीदिंग कीजिए और कमर के दर्द को महसूस करेंगे आप।
फर्क लग रहा है? हाँ जी, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। हाँ, नहीं डीप ब्रीदिंग करेंगे और फर्क पड़ेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है? देखिए मैंने आपको सिर्फ चक्रास को क्लीन किया है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चक्रा को क्लीन किया है, चक्रा को क्लीन करते ही आपके पेन्स में इम्पैक्ट आ गया, आपकी थॉट एंड चक्रास दोनों को क्लीन किया उसके लिए, राइट? तो अगर हम बोलें कि हम किसी एक चक्रा को जब क्लीन करते हैं तो उसके ऊपर जो भी हमने थॉट की डोमेन से चीजें एम्बेड कर ली हैं उस चक्रा पे, उस चक्रा को क्लटर करने में हमने हेल्प कर रही है अपनी थॉट की डोमेन से, हम उसको क्लीन कर रहे हैं, राइट? इससे हमारे पेन्स, हमारी टेंशन्स, हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कम्फर्ट्स, वो कम होते जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे हमारी बॉडी मतलब पेन में है वो भी, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस, राइट? तो जैसे हमारे चक्रास मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस में, हमें सिंपल क्या करना है, चक्रास एक फॉर्म सीडी फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपने कभी कोई सीडी देखी हो, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास में कुछ एक कवर है, आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस कवर। सपोज दिस इज द कवर, दिस इज फ्लैट सरफेस, इट इज मूविंग, बट ये फ्लैट है। चक्रास पैटल्स होती हैं फूल की तरह, पैटल्स मूविंग सीडी फॉर्म में है, घूम रहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? हमने इनको क्लीन करना है। ये हमारा ऊपर का चक्रा है, ये हमारा चक्रा है, ये सभी को जब क्लीन करना है तो देखिए जैसे एक सीडी को मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ बिकॉज हमेशा आप ऐसे ही क्लीन करने वाले। चक्रास हमारी बॉडी से अप्रोक्सीमेट 1.5 to 2 इंचेस अवे फ्रॉम द बॉडी रहते हैं और उनको हमें क्लीन करना है, और क्लीन इस तरह से करना है एज इफ वी आर क्लीनिंग अ सीडी, राइट? ठीक है। और क्लीन करने के बाद सपोज हमने एक स्वाइप किया और इसको थ्रो किया पानी में, स्वाइप थ्रो ऐसे करके वी कैन डू इट इन द सेट्स ऑफ 2, 3, 5 जैसे हम चाहें। वांट अगर ज्यादा क्लीनिंग काफी क्लटर्ड है तो उसको ज्यादा क्लीनिंग करनी, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। राइट। इन दिस वे हम अपने सभी चक्रास को क्लीन कर लेते हैं, और सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने चक्रास को क्लीन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चक्रास मेजर भी होने चाहिए। हमें कैसे पता आपको आपके चक्रास गंदे हैं या डिप्लीटेड हैं या नॉर्मल हैं, कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब आपको उनको देखना या उनको महसूस करना है, राइट? तो हम उससे पहले बिफोर वी गो फॉर अ क्लीनिंग ऑफ चक्रास और क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी, हम उनको फील करते हैं। तो फील करने के लिए मेरे को फॉलो करें सब। क्लैप योर हैंड्स 10 टाइम्स करिएगा जो भी सिंगल एक्सरसाइज। थंब को अगेंस्ट, ये पूरा जो फर्स्ट हमारा हाफ है उसको इसके साथ में जोड़ते हुए बिल्कुल ऐसे, ठीक है? ये इधर की तरफ या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ या अंदर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? फिर इंडेक्स फिंगर को इसके साथ मिलाते हुए 10 टाइम्स, मिडिल फिंगर को मिलाते हुए 10 टाइम्स, लिटिल फिंगर को मिलाते हुए 10 टाइम्स। Ten times with all the 10 fingers. After that, 10 times, 10 times with your elbow, 10 times, and 10 times. Feel the energy. Feel whatever you are able to feel on the top of your hands. Feel that. कुछ फीलिंग है?
प्लीज बताइए। मैम यस मैम कुछ जैसे जैसे हमारा हाथ सुन्न हो जाता है तो उसमें टिकलिंग सी होती है टिप्स पे, इस टाइप का राइट फील राइट हो, राइट, कोई बात नहीं, इस ठीक है, टाइप गुड का। गुड। ट्राई टू फील मोर व्हाट एग्जैक्टली यू कैन, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। मैम हैंड्स हैवी हो रहे हैं, ओके हैवीनेस आ रही है हैंड्स में ना। गुड। बीना जी आप बताएं। हल्कापन महसूस हो रहा है। ऐसे करने से सारी बॉडी में हल्कापन आ गया जैसे। थोड़ा और महसूस करें और फील करें, माइन्यूटली फील करें, जो कुछ भी आप फील कर पा रहे हैं वो मुझे एनर्जी फील हुई है खाते में। व्हाट इज एनर्जी और कैसे फील हुई है, जो फील हुई है वो बताएं। एनर्जी है कि नहीं ये नहीं पता अभी, हाँ, है एनर्जी, बट जो जिस माध्यम से आपको फीलिंग है, टिंगलिंग सेंसेशन है, हॉटनेस है, कोल्डनेस है, हॉटनेस है। और हॉटनेस है एसोसिएटेड विद व्हाट एल्स, और भी कुछ होगा। लाइट फील हो रहे हैं, लाइक फीलिंग गुड, समथिंग गुड, लाइक ओके ओके, और फील करें, जिसको जितना फील हुआ है उससे अभी बहुत ज्यादा कुछ और फील होगा, और फील करें। यस करीमा मैम। मैम उंगलियों में हल्कापन आया है बहुत ज्यादा, और पॉजिटिविटी फील हो रही है हैंड्स में। पुष्पांजलि जी आप। मैम मुझे सेंसेशन फील हो रही है, मुझे थोड़ा हैवीनेस लग रहा है और ऐसे लगता है जैसे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते और एकदम से एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होती है, एज इन थोड़ा हैवीनेस भी लगता है और कुछ लगता है दैट यू आर डूइंग समथिंग, तो मसल्स पे ऐसे लग रहा है हाँ थोड़ा फर्क पड़ा है, थोड़ा हैवीनेस और लग रहा है, फील हो रहा है। तो थोड़ा जैसे वो बोलते हैं हाथ सुन हो जाता है तो हल्का हल्का सा शिवर करता है या वो वाली सिचुएशन होती है, तो ऐसा ऐसा फील हुआ। गुड। अंजलि ऐसा और भी फील करें आप, बदल गई इतनी देर में पिक्चर। और फील करें। मैम कुछ पूछना है आपसे। यस प्लीज। मैम लास्ट में आपने क्या किया था, मतलब फिंगर्स को भी ऐसे कुछ करना है क्या? नहीं, फिंगर नथिंग, अभी कुछ नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। लास्ट एक्शन मैं नोटिस नहीं योर कर पा। फिंगर्स, ठीक है, ठीक है, देन रिस्ट, ये देन एंड एल्बोस। elbow, that's it. Okay, good. Thank you. आप फिंगर्स भी कर लीजिए, उसको भी देखें और फील करें, जस्ट ट्राई टू फील करें बस, what exactly you can, right? अभी देखें क्या फीलिंग है, एक बार फिर से, जो शेक योर हैंड्स एंड फील, क्या फीलिंग है। मैम ऐसा फील हो रहा है कुछ किसी ने कुछ हाथ में रख दिया है। गुड। मतलब so, ये जो भी आप फील कर पा रहे हैं दैट इज बेसिकली एनर्जी तो है, ठीक है, लेकिन एनर्जी तो है, लेकिन इसको जो फाइन ट्यूनिंग के साथ में आपने फील करना है, हाउ योर बॉडी इज रिएक्टिंग, हाउ योर बॉडी इज फीलिंग टू इट, द रिस्पॉन्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी,
टिंगलिंग से है, हैवीनेस से है, हॉटनेस से है, कोल्डनेस से, यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव टू। मैम कोल्ड हो गए हाथ और ऐसे लग रहा था हाथों में किसी ने कुछ रख दिया है, भारी हो गए। और जैसे कुछ मतलब जैसे चुभाते नहीं है किसी को, कुछ पूरे डॉट 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 ऐसे वाइब्रेट सा कुछ फिंगर्स में हुआ मुझे। फाइन, दिस इज एनर्जी। ओके, ये एनर्जी है। तो जब हम क्लीन करते हैं, जब हम हील करते हैं, और बेसिकली हम एनर्जी में ही रहते हैं, हम एनर्जी से ही सराउंडेड है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम एनर्जी से सराउंडेड है। और अगर पता भी है, हम महसूस नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर नॉट सेंसिटाइज्ड फॉर दैट। बचपन से लेकर अभी तक वी आर लिविंग इन एनर्जी फील्ड, बट वी आर नेवर यू नो got any chance to know that we are living in energy. We are living in energy field. We are associated with energy. पर एनर्जी अपना काम करती है, हमें सिर्फ फीलिंग ही तो नहीं हो रही ना, वो कभी कभी होती है। जैसे कभी आप इंसिडेंटली हो गया, लेकिन इंटेंशनली आप नहीं कर पाते। तो इस प्रोसेस से इंटेंशनली यू विल बी इन अ प्रोसेस, यू विल नो द प्रोसेस ऑफ फीलिंग द एनर्जी, राइट? ओके, तो आज सविता मैम, आर यू देयर? नो, शी इज नॉट। Who's अभी using this? नहीं है, वो बिजी है। Who's using ये दूसरा वाला फोन CA174? ये नाम मेंशन नहीं किया मैम, उन्होंने बोला था, मैंने मैसेज भी कर दिया, नेम मेंशन नहीं किया। हाँ, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज मैम अभी हमारा और क्या चीज रहती है आज के लिए करने के लिए? एनर्जी एक्सपीरियंस के लिए तो इट विल टेक सम टाइम, राइट? एंड आई थिंक हमारा 2 o'clock तक का है ये सेशन, राइट? हाँ जी, हाँ जी मैम हाँ सॉरी जी, बता। हाँ जी, मैम, प्लीज। जो आपने बाउल रखवाया था मैम, उसमें क्या नमक डाल के? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि हमें अपनी क्लीनिंग करनी है, ओके, ठीक है? क्लीनिंग ऑफ चक्रास करने हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आए, यू जस्ट नीड टू टेक दिस बॉल अलोंग विद यू। इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया, दिस इज अनयूज्ड, इसको रखें। आई वांटेड टू जस्ट शो यू ओके, कि हम इसको कैसे क्लीन करेंगे, बट चूंकि अभी हमारे पास में ऑलरेडी इट्स बिन 2 o'clock, राइट? तो अभी आप लोग की हीलिंग जब किया तो अगेन इस पे थोड़ा सा टाइम और ज्यादा निकल गया। तो हम ये डेफिनेटली ये देखेंगे, जैसे अभी आपको फर्क है, और अभी आप परसेंटेज में बता सकते हैं हाउ मच ऑफ रिलैक्सेशन यू आर फीलिंग राइट नाउ? मैम मैं आपको अपना पेन बताना चाह रही थी, बट इट्स नॉट कॉन्टिन्यूसली, बीच बीच में होता रहता है, तो मैं इग्नोर करती हूँ। कल भी मैं इतनी ही देर चौकड़ी लगा के बैठी थी, आज भी बैठी हूँ। तो मेरे को ज्यादातर क्या होता है, लेफ्ट थाई जॉइंट और लेफ्ट नी जॉइंट और लेफ्ट बैक शाटिका वाला जो स्टार्ट होता है, वो हल्का हल्का टुबुक टुबुक करता रहता है। बट आज फिर मैंने लेग्स भी खोल ली थी, बट आज मैं बैठी हुई हूँ चौकड़ी में, तो गुड, कमी है मुझे। गुड। मतलब बैठे रहते हैं चौकड़ी लगा के, बट स्टिल बार बार जैसे टांग खोलने का मन करता है कि इतनी देर चौकड़ी नहीं लगाई रहती, पर मैं आज बैठी हुई हूँ। कोई मतलब बात नहीं, ये नहीं रहेगा आपको। ओके, कोई भी पेन्स है वो अभी स्टार्ट है, छोटी उम्र है, अभी स्टार्ट हुआ है। किस लेवल तक जाते हैं विदा, अगर आप उनको हेल्प नहीं करते हो प्रॉपरली, उनको इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दोस वेरी पेन्स, तो वो काफी दूर तक काफी परेशान करते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट टेकिंग ऑफ दोस वेरी थिंग्स, वी एड्रेस दोस वेरी थिंग्स, तो हमें परेशानी नहीं होती, राइट? ये पेन्स हैं या हमारी थॉट्स हैं, थॉट्स को सही रखना चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक, मतलब बहुत अच्छी तरह से हमें सोच के ऊपर ध्यान देना है। पेन्स अपने आप चले जाते हैं। यस, यू आर राइट। थैंक यू मीना मैम, अब आप बताएं, फील करें, अब आपको काफी देर हो गई है, अभी अभी क्या फीलिंग है पेन की? मुझे काफी रिलीफ लग रहा है, कितने परसेंट? 60% तक लग रहा है। अब कमर में थोड़ा कम हो गया। लेकिन ऐसा है, ये जब मैं यहाँ बैठी थी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन था। तभी मैंने आपको बताया कि मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कि मैं उसी कोई से बात नहीं,
थोड़े थोड़े टाइम तक आप एसोसिएटेड रहें, हीलिंग करवाएं या खुद करें। खुद करने में सीखने में टाइम लगता है, बट खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, राइट? खुद भी की जा सकती है, राइट? साथ में श्रीम श्रीम भी बोलना है जब ये करना है तो? मैम वो तो सिखाया जाएगा ना कैसे किया जाएगा। नहीं, जैसे आपने अब बताया ऐसे ऐसे करना है, सिर्फ बोलना तो कुछ भी नहीं ना इसमें साथ मैंने अभी नहीं, अभी मैंने सिर्फ आपको ऐसे ये बताया कि हमारे चक्रास हैं और सिर्फ आपको एनर्जी को एक्सपीरियंस करना बताया। चक्रा क्लीन कैसे किए जाते हैं ये हम फिर सीखेंगे। ठीक है। ठीक है, This is अभी just- वैसे मैम सर ने बताया था ना इनको श्रीम थम श्रीम और श्रीम धम श्रीम ये करके बोला वो था। थम थम, तो वो बोलने के लिए जो पूछ सर ने रही है बताया शायद वो ये। आप करिए, वो बिल्कुल करिए, आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, और बताएं। ठीक है, इसी के साथ हम अपना सेशन आज का कंक्लूड करते हैं। आप आज आपने देखा कि मतलब हम एनर्जी फील्ड में रहते हैं लेकिन हमें फिर भी जो है पता नहीं है एनर्जी का चीज़ों के पता बारे में। नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। आज आपने सिर्फ एक्सपीरियंस किया। यस, देयर इज समथिंग व्हिच इन व्हिच यू आर लिविंग बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट।